अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हार्ट इशू सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान इसहाक कोलाची। नाज़रीन, ही जेको हफ़्तो गुज़रियो आहे उहो यकीनन पॉलिटिकल सिचुएशन जे हिसाब सां तमामु घणो मसरूफ़ हफ़्तो गुज़रियो आहे। ख़ासि तौर ते ही आचर जेको गुज़रियो आहे उन में वॾियूं वॾियूं डेवलपमेंट साम्हूं आयूं, सियासतदाननि जूं पाण में मुलाक़ातूं बि साम्हूं आयूं। अपोज़िशन वटि ख़ासि तौर ते JUI जेके सरबराह आहिनि मौलाना फज़लुर रहमान साहब वटि कॾहिं हुकूमत वञे पई त कॾहिं अपोज़िशन जूं पार्टियूं जेके आहिनि उहे वञनि पियूं। हुकूमत वफ़्द जी सूरत में वञे पियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी बि मुलाक़ात थी। उनखां पहिरियां सदर साहब भी मुलाक़ात कई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुलाक़ात कई। वक़फ़े सां ये मुलाक़ातूं जारी रहियूं। हुकूमत कोशिश कई त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कानून साज़ी कजे ऐं नंबर गेम जेका आहे उहा पूरी कजे, पर नंबर गेम त पूरी हुकूमत इहा दावा करे पई त नंबर गेम पूरी आहे, पर हिन वक़्त ताईं जेको अमेंडमेंट आणणु चाहिनि था कानून साज़ी करण लाइ उहो अमेंडमेंट हींअर ताईं पार्लियामेंट में पेश न थी सघियो आहे। ऐं नंबर गेम जे हवाले सां बि कुझु जेके हुकूमती वफ़्द जा माण्हू आहिनि उहे चवनि था नंबर गेम पूरी न आहे। ॿिए तरफ़ मौलाना साहब जेके आहिनि उन्हनि पंहिंजो सख़्तु मौक़िफ़ रखियो आहे त जजिस जी एक्सटेंशन जे हवाले सां कंहिं बि क़िस्म जी कानून साज़ी असां न कंदासीं, उनमें असां हुकूमत जो साथ न ॾींदासीं। पहिरें उन्हनि सां हुकूमत सां कोऑर्डिनेशन में रहिया ऐं उन्हनि आसरो ॾिनो, दिलासो ॾिनो। उनखां पोइ मौलाना साहब अचानक सां जेके आहिनि उहे हाणे फ्री विया आहिनि ऐं उहे चवनि था त हुकूमत सां असां गॾु न बीहंदासीं। उन सां गॾोगॾु जेके PTI जो वफ़द आहे उहो बि मौलाना साहब जे दर ते उहो बि वियो ऐं उहो बि हाज़िरियूं भरियूं, पर मौलाना साहब जेके आहिनि हिन वक़्त ताईं फ़ैसिलो न करे सघिया त हू अपोज़िशन जा बीहंदा या हुकूमत सां बीहंदा। छो जो हुकूमत जेका आहे नून लीग जी हुजे ऐं इत्तेहादी गवर्नमेंट आहे पीपल्स पार्टी जी, पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जो हिकिड़ो डिघो अरसो सियासी तौर ते उहो मौलाना साहब जो इत्तेहादी रहियो आहे ऐं मौलाना साहब जेका आहे PDM जी सरबराही कई आहे। हींअर कानून साज़ी न थियण जा कहिड़ा सबब आहिनि ऐं छा कारण हुआ, हुकूमत खे ही नाकामी छो मिली आहे, इन मामले ते असां गुफ्तगू करण लाइ राब्तो कयो आहे। पीपल्स पार्टी जा सीनियर पार्लियामेंटरी लीडर आहिनि, उनखां अलावा जेके आहिनि उहे पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान बि आहिनि, MNA आहिनि जेके इस्लामाबाद में मौजूदु आहिनि। पार्लियामेंट में कानून साज़ी जे हवाले सां उहे लम्हा ब लम्हा उते मौजूदु हुआ। उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वॾी महिरबानी एजाज़ जखरानी साहब असांखे टाइम ॾियण जे लाइ। सर, कीअं था ॾिसो ही डेवलपमेंट जे मथां डेवलपमेंट थियनि पियूं पॉलिटिकल, ऐं कल्ह बि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी मुलाक़ात थी आहे ऐं ज़रियनि खां इहो बि मालूम थियो आहे त शहबाज शरीफ जेके आहिनि हाणे उहे आसरो पलिजी वियो आहे ऐं उहे हाणे बिलावल साहब खे उन्हनि टास्क ॾिनो आहे त मौलाना साहब खे मञायो। जी महिरबानी साईं। जी ॾिसो, इहा सियासत जी ख़ूबसूरती हूंदी आहे कि सियासत में ॻाल्हियुनि जो जेको रस्तो कॾहिं बंदि न कयो वेंदो आहे। केतिरी बि मुखालफ़त छो न हुजे या केतिरा बि डिफरेंसिस छो न हुजनि पाण में, पर दरवाज़ा खुलियल हूंदा आहिनि ऐं पॉलिटिकल जेके माण्हू हूंदा आहिनि उहो हमेशह कोशिशि कंदा आहिनि त पॉलिटिकली मसइले खे हल कनि। ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो अल्हम्दुलिल्लाह असांजे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जंहिं नमूने हिन सॼे एपिसोड में कमु कयो ऐं जंहिं नमूने उन कोशिशूं कयूं आहिनि, इंशाअल्लाह ताला उहो रंग ज़रूरु लाहींदी। इहो चवणु त हुकूमत जी सता न थी आहे या कंहिंजी शिकस्त थी आहे, ठीकु आहे। वक़्ती तौर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जॾहिं ईंदो आहे त उनजो नंबर गेम हूंदी आहे, उनखे पूरो करणु ज़रूरी हूंदो आहे। उहो 200 मैजिक फिगर आहे 224 जो। त मौलाना साहब हिन वक़्तु वॾी अहमियत थो रखे, उन जा असेंबली में नेशनल असेंबली में 8 वोट आहिनि। इन हवाले सां काफ़ी अहमियत जा उहे 8 वोट आहिनि, छोकी उहे 8 वोट जे करे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी सघनि पिया। हाणे इहो चवणु त मौलाना साहब सख़्तु मौक़िफ़ ज़रूरु रखियो पंहिंजो असूलनि जो, पर ईअं बि न आहे त मौलाना साहब बिल्कुलु इन ॻाल्हि में न आहे त उहो पास कराइण में मदद न कंदा। असां चेयरमैन साहब सां गॾु मां बि वियुमि वफ़द में मौलाना साहब सां। मौलाना साहब जो मौक़िफ़ पंहिंजी जाइ ते तमामु सही हो ऐं मां सम्झां थो हुकूमत खे जंहिं नमूने ही मसइलो टैकल करणु खपे आहे उहे हू न करे सघी। मौलाना साहब चवंदा रहिया, तव्हां पाण ॿुधो हूंदो त हुनजा मिनिस्टर चवंदा रहिया त असांजो नंबर ओपन चवंदा हूंदा पूरा आहिनि। तव्हांखे मौलाना साहब खे राज़ी कयो नथा, अलाए कीअं पूरा आहिनि। बहरहाल असां इत्तेहादी ज़रूरु आहियूं हुकूमत जा,
ऐं बाक़ी इहो कमु हूंदो आहे हुकूमतनि जो ऐं उन्हनि खे होमवर्क पंहिंजो करणु खपे पर हाणे बि इनशा ताला जेको मां सम्झां थो जंहिं नमूने चेयरमैन साहिबु कल्ह ॿीहर वियो मुफ़त सां मौलाना साहिब जे ऐं प्राइम मिनिस्टर सां बि मिलियो छोकी जेको मौलाना साहिब जो ॾिसो न हिकिड़ी शइ मौलाना साहिब खे अगरि तव्हां प्रॉपर टाइम ते ड्राफ्ट ई न ॾींदो तव्हां कीअं एक्सपेक्ट कयो था त हू पास कंदो ज़ाहिर सियासी माण्हू आहिनि पंहिंजे लीगल टीम खां पुछंदा पंहिंजे दोस्तनि साथियुनि सां सलाह करे मशवरो करे ॾींदा न तव्हां गन पॉइंट ते या मतिलबु हिकदमि त कंहिंखे वोट ॾियण लाइ राज़ी नथा करे सघो मां सम्झां थो हाणे जंहिं नमूने शयुनि खे चेयरमैन साहिबु हैंडल करे पियो त उन्हनि खे सॼा ड्राफ्ट बि मिली विया आहिनि शयूं बि मिली विया आहिनि हाणे ज़ाहिर आहे सियासी माण्हू आहिनि कंहिं शयुनि ते उन्हनि खे एतिराज़ु हूंदो कंहिं शयुनि ते हू राज़ी हूंदा त इनशा जिते एतिराज़ु हूंदो उनखे उन नमूने हल कबो जिते राज़ी हूंदा उन्हनि खे त पास कराइबो मां सम्झां थो इहो 8-10 ॾींहंनि में वरी ही अमेंडमेंट्स अचणु खपनि ऐं इनशा पोइ ॿीहर जॾहिं ईंदा त मूंखे लॻे थो त पास थी वेंदा सर एजाज साहब इहो ॿुधाइजो त हीअ जेका कानून साज़ी हुकूमत करणु वञे पई हुकूमत इन कानून साज़ी लाइ सरगर्म आहे त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कानून साज़ी कजे ऐं ज़रियनि खां इहो बि मालूम थियो आहे त पीपल्स पार्टी खे बि उन्हनि इतमाद में त ज़रूरु वरितो आहे पर पीपल्स पार्टी खे बि जेके आहिनि उहो उन्हनि हिकिड़ो जेको आइनी बिल आहे उहो पीपल्स पार्टी खे उन्हनि ॻाल्हियूं ॿियूं कयूं ऐं बिल जेको हुयो चेंज हुयो या सीनियर सहाफ़ी दावा कई आहे इस्लामाबाद जे छा वाक़ई ईअं आहे ऐं नंबर 2 इहो बि ॿुधाइजो त हींअर जेके ॾींहं गुज़री विया आचर ते कामयाबी न मिली सघी हुकूमत खे पर हाणे सर कल बिलावल साहब जी भी मुलाकात थी आहे छा था सम्झो अवां बि ज़ाहिरा उते मौजूद आहियो हाणे मौलाना साहब हुकूमत सां गॾु बीहंदा वोटिंग कंदा सर ॾिसो मां जीअं अर्ज़ु कयुमि जीअं तव्हां चओ था ड्राफ्ट जॾहिं मिलियो असांजे चेयरमैन साहिब खे त उनमें खोड़ अहिड़ी शयूं जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॾहिं न चवंदी त इहे शयूं अचणु खपनि पोइ उन्हनि काफ़ी शयुनि खे बहितर बणायो काफ़ी शयूं ड्रॉप करायूं काफ़ी शयुनि ते असां पंहिंजो रखियोसीं हाणे बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन मुल्क खे कानून ॾिनो आहे आइन ॾिनो आहे आइन 73 जो आइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॾिनो आहे ऐं बिलावल भुट्टो साहिबु टोटरा आहिनि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब जा जंहिं आइन ॾिनो आहे त ज़ाहिर आहे हू जंहिं नमूने हिन आइन जी हिफ़ाज़त कंदो नथो सम्झां ॿियो कोई अहिड़े नमूने करे सघंदो त असां इनशा ताला उहे शयूं कंदासीं जेके मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो ख्वाब हो पूरो करण जो जेके ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब कया आहिनि असां उन्हनि शयुनि खे अॻिते बहितर नमूने करणु चाहियूं था असां चाहियूं था त कानून ठाहिणु जेको आहे उहो पार्लियामेंट जो कमु आहे कंहिं बि इदारे जो कमु न आहे त उहो कानून ठाहे त पार्लियामेंट जो कमु आहे त पार्लियामेंट जे शयुनि ते इंक्रोच जेको थिए पई उनखे असां बेसिकली आइनी अमेंडमेंट जे ज़रिए ख़तमु करण जी कोशिशि कयूं पिया हिकु मेन ॻाल्हि ई ऐं ॿियो असां चाहियूं पिया त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थियनि तव्हां ॾिसो केतिरा हज़ारनि जा केस पेंडिंग पिया हूंदा आहिनि कोर्ट्स में ऐं साल कंहिंखे इंसाफ़ न मिलंदो आहे त असां चाहियूं पिया त अगरि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलॻि थी वञनि ऐं माण्हुनि खे जल्दी इंसाफ़ मिले उहो बि हिन कानून में आहे मां सम्झां थो जीअं पुछो पिया त इनशा ताला बिलावल साहिब उहो बि कोशिशि कंदा असां सभु कोशिशि कयूं था की जीअं मौलाना साहिब बि कोशिशि कयो मौलाना साहिब जो ख़्वाहिशात सुठी शयूं असां बि मंज़ूर करायूं ऐं इन सां गॾु असांजो इहो बि न आहे की सिर्फ़ु असां इहे वारा बि सुठी शयूं चाहिनि उहो कमेटी जेकी ठही आहे उन कमेटी में अची तजवीज़ूं ॾियनि सुठी शयूं अगरि हो ॾेई सघंदा त असां उनखे बि इनकॉर्पोरेट करण लाइ चेयरमैन साहिब फ्लोर ऑफ द हाउस जो त उनखे बि असां करण लाइ तयारु आहियूं त असां त नथा चाहियूं त हिन कंहिंखे बि छॾूं जॾहिं बि का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसेंसस सां थींदी उहो सुठे नमूने थी वेंदी ऐं उहो कामयाबु थी तव्हां ॾिठो हूंदो 18वीं तरमीम जंहिं नमूने थी आहे त अलहमदिल्ला सही पियो हले असां चाहियूं था सभु पार्टीज़ ऑन बोर्ड हुजनि असां जे ज़रिए PTI खे बि अप्रोच कंदासीं त हिन जेके सुठी शयूं आहिनि उन्हनि में उहो बि साथ ॾियनि उहो बि अच्छा एजाज साहब इहो ॿुधाइजो त अगरि मौलाना साहब इनकेस तव्हां सां ऐं बिलावल साहब जे ज़ाहिरा उन्हनि जो हिकिड़ो पॉलिटिकल वे में पीपल्स पार्टी सां उन्हनि जो सुठो इतिहाद रहियो आहे उन्हनि जो हिकिड़ो सुठो तालुक़ु रहे चाहे ज़रदारी साहब सां हुजे सदर साहब सां या वरी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां हुजे छो जो उन्हनि हिकिड़े गॾु तहरीकूं हलायूं आहिनि PDM जेका हुई उन्हनि बिलावल भुट्टो साहब ऐं मौलाना साहब गॾु उन में तहरीकुनि में हिसो वरितो जेका PTI जे अगेंस्ट हुई पर सर ॻाल्हि इहा आहे हाणे बिलावल साहब जेके आहिनि
आहिनि उहे विया आहिनि। मौलाना साहब अगरि मञी वञे थो ऐं उनखां पोइ जेको आहे अपोजिशन खे जेकॾहिं चवे थो ऐं उनमें 5 वोट पोइ बि नीडेड हूंदा, पोइ उहे तव्हां 5 वोट कीअं हासिल कंदो? छा अपोजिशन उनमें तव्हां सां एग्री हूंदी? छा आज़ाद जेके आहिनि उहे तव्हां सां एग्री आहिनि? नाज़रीन, असांजो राब्तो जेको आहे एजाज़ ज़खरानी साहब सां मुनक़ता थी वियो आहे। हींअर वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, हिते वठूं था ब्रेक। स्टे विथ अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अवां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चऊं था। नाज़रीन, पाण पॉलिटिकल इशूज़ ते डिस्कस करे रहिया हुआसीं। हुकूमत जेका आहे उहा मोंझारे जो शिकार आहे। हुकूमत वॾियूं कोशिशूं करे पई कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कानून साज़ी कजे, पर हुकूमत जेका आहे उहा मुकमल तौर ते हिन वक़्त ताईं नाकाम नज़र अचे पई ऐं हुकूमत जूं जेके कोशिशूं आहिनि उहे सॼियूं ज़ाया थी वियूं। हाणे जेके शहबाज शरीफ़ आहिनि वज़ीर आज़म, उन्हनि इहो टास्क बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खे ॾिनो आहे त बिलावल भुट्टो साहब जेके आहिनि उहे इन इशू खे ॾिसनि ऐं मौलाना साहब खे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां राज़ी कनि त जीअं इहे 8 वोट मिली वञनि। पोइ इन्हनि 8 वोटनि खां पोइ 5 वोट जेके आहिनि उहे आज़ाद जेके पार्लियामेंटेरियंस आहिनि उन्हनि खां वठी वठिजनि ऐं वोटिंग कराए जेका आहे इहा कानून साज़ी कजे। हींअर असां सां गॾु जेके मौजूदु आहिनि उहे हस्बे रिवायत सीनियर सहाफ़ी भी आहिनि, तज्ज़िया निगार आहिनि, जंहिंजी पॉलिटिकल नॉलेज तमामु घणी आहे, पॉलिटिकल वर्थ रखनि था उहे। शाहीन कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया शाहीन कुरैशी साहब, आपने हमें टाइम दिया। कुरैशी साहब, सबसे पहले ये बताएं, हुकूमत तो बड़ा कॉन्फिडेंट थी कि किसी ना किसी तरीके से हम कानून साजी कर लेंगे और हमारे पास तो नंबर गेम पूरे हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई। इतवार गुजर गया और मंडे भी गुजर गया। कुरैशी साहब, आवाज मेरी आ रही है सर? नाज़रीन, राब्तो असांजो मुनक़दा थी चुको आहे। असां अवां खे ॿुधायूं पिया त पॉलिटिकल वर्थ जेका आहे उहा हिन टाइम पाकिस्तान में तमामु घणी अहमियत रखे थी पई। सिर्फ़ JUI जेके सरबराह आहिनि मौलाना फज़लुर रहमान, जिन्हनि जी पॉलिटिकल वर्थ ॾींहों ॾींहुं वधे पई, हुकूमत बि उन्हनि वटि आहे। बार बार हुकूमत जो वफ़द वञे पियो, उनखां पोइ वरी बार बार जेके आहिनि PTI जा जेके आहिनि वफ़द उहो बि उते पहुचे पियो, पर हू नथा मञनि ऐं हुननि हिन वक़्त ताईं डिसाइड न कयो आहे त हू हुकूमत सां गॾु बीहंदा या अपोजिशन सां गॾु बीहंदा। हींअर असांखे ॿीहर जॉइन कयो आहे शाहीन कुरैशी साहब, जेके सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार आहिनि। शाहीन कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि हुकूमत तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है और हम कानून साज़ी कर लेंगे। सारे जो वुज़रा थे वो यही कह रहे थे, लेकिन बार बार मौलाना के दर पे उनको हाजिरी देना पड़ी और फिर भी कुछ नहीं हुआ और वो नाकाम हो गए और संडे भी गुजर गया और मंडे भी गुजर गया। जी ठीक है, ये मैं शुक्रिया आपका भी, लेकिन मैं कहता हूं भाई कि मुल्क के अंदर अगर कानून साजी है वो इतनी आसान नहीं होती। एक ऐसे मुआशरे में जहां तकसीम दर तकसीम है, इस वक्त मखलूत हुकूमत है, किसी के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं है और उसके अलावा आईनी तरामीम के लिए तो वैसे भी 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। और आइन के बारे में मैं आपको ये जरूर बताऊं कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का पहला जो है मुंतखब हुकूमत ने पहला मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर आइन दिया था, उसके पीछे बहुत कोशिशें, काविशें और कई महीने लग गए और पहले अबूरी आइन आया, उसके बाद आइन बनाया। तो ये एक बड़ा कौम को एक पॉइंट्स पे इकट्ठा लाना, मुख्तलिफ सियासी सोच के मालिकों को एक जगह पे लाना मुश्किल काम होता है। हमारे मीडिया ने कामयाबी और नाकामी का हक है मीडिया का कि वो तनकीद भी करे, और बज़ाहिर तो नून लीग की हुकूमत के जो वज़रा हैं और जिम्मेदारान हैं वो बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन बात ये होती है कि हमने तो पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि पार्लियामेंट ही का काम है कि वो
मुल्क का वफाकी पार्लिमानी निज़ाम चलाए, कानून साजी करे, अवाम के मफाद में जो है पॉलिसियाँ बनाए, तरामीम करे और आइन की पासदारी करते हुए वो अवामी नुमाइंदगी का हक अदा करे। क्यों कि पार्लियामेंट एक वाहिद इदारा है जहाँ अवाम के मुंतखब होने वाले लोग जो हैं आते हैं और उन्हीं को हक है कि वो पॉलिसी साजी करे। और अगर आप ये देखें कि 73 के आइन के बाद आमिरों ने उसके अंदर बहुत सारी जो है मिलावटें की और हकूक 58B2 से असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार ले लिया, हासिल कर लिया और जो है जमहूरी प्रोसेस को जो है डीरेल कई दफ़ा किया गया। बीबी शहीद की भी हुकूमतें पलटा दी गई, 1.5 साल के बाद नवाज शरीफ की भी हुकूमतें रुखसत की गई। तो ये बहुत ज़रूरी एक सूरत हाल है कि किसी भी माशरे में सियासी इस्तेहकाम के लिए वहाँ कानून साजी ऐसी हो। चूँकि पाकिस्तान में मुदाखलत हो के 58B2 को तो सदर आसिफ जरदारी ने 18वीं तरमीम के बाद रिवर्स कर दिया था और सदर के इख्तियारात दोबारा पार्लियामेंट को दे दिए थे। लेकिन उसके बाद जब 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम में जो है जुडिशल मार्शल लॉ की कैफियत थी कि जब चौधरी इफ्तिखार जैसे चीफ जस्टिस ने ये डिक्टेट किया और 19वीं तरमीम जो है मंजूर कराई हुकूमत के खात्मे की, जो है यूसुफ रजा गिलानी के दौर में हुकूमत के खात्मे की धमकियां दी गई और बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूदा पार्लियामेंट में भी और गुज़िश्ता जो 16 माह की हुकूमत है वो रिकॉर्ड पे पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कह चुके हैं कि हमें उस वक्त डट जाना चाहिए था जब हमें हुकूमत का जो है खात्मे की धमकी देकर 19वीं तरमीम कराई गई थी। और वो चौधरी इफ्तिखार वगैरह लोग जो हैं वो जजों, वो कोई जो है ना आइन के लिए या सिर्फ जो है अदालती इख्तियारात के लिए नहीं बात कर रहे थे, वो जाती जो है बहालियों की जजों की थी कि किस तरह अपॉइंटमेंट की जाए। और वो सारे इख्तियारात जो हैं पार्लियामेंट से लेके चले गए और जजों का इंतखाब करना उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। जिसके बाद जो है हमने तजर्बा किया कि इससे पहले बंदयाल कोर्ट्स आई तो ये अवामुन्नास कहने लग गई कि जो भी बेंच की तश्कील होती है उसी दिन पता चल जाता है क्या फैसला होगा। साकिब निसार के दौर में भी यही हुआ, जस्टिस खोसा के दौर में भी यही हुआ। और ये तमाम सूरत हाल इतनी जो है उससे जो है सियासी फैसलों की जो है झलक नजर आने लगी, जिसके नतीजे में जुडिशरी ने अपनी तकरीम और इज्जत को जो है गंवाया। तो आप अगर हालिया उसमें भी देख लें कि जब बानी PTI वगैरह ने इस्तीफे दिए और पंजाब में भी इस्तीफे दे दिए गए उस्मान बुज़दार वाले, तो उसके बाद जब परवेज इलाही और जो है शहबाज शरीफ के साहबजादे की हुकूमत का मामला आया तो उस वक्त बंदयाल कोर्ट्स ने 163A के अंदर जो रीराइट किया कानून को, और जिस तरह के भाई वोट गिना भी नहीं जाएगा लेकिन बंदा नाअहल हो जाएगा, तो ये तमाम चीजें उसकी वजह से ना इलेक्शन हो सके ना फिर हुकूमतों ने जो है सुप्रीम कोर्ट की बात मानी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मुलव्वस पाई गई। तो इस तरह के फैसले बाद ना भी आए, अब भी इस पे जो है सियासी मुबस्सिरीन और आइनी मुबस्सिरीन जो है अपनी राय देते हैं कि जो हालिया मखसूस नशिस्तों का ख़वातीन और अक़लियतों का केस था उसके अंदर 8 जजेस ने जो है जिस पार्टी की दरख्वास्त भी नहीं थी PTI की उनके हक में फैसला किया। तो जिनकी न चिट्ठी थी, न खत था, न दरख्वास्त थी, उनको रिलीफ देने के बाद फिर ये तनाज़ा चला जिसमें इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी। तो अब घर में बैठे हुए जो है वो या चैम्बर में बैठकर वो वजाहत दी गई। तो कॉम्प्लिकेशन और इख्तलाफी कैफियत जारी है, क्योंकि इदारों की एक दूसरे के अंदर मुदाखलत जो है वो देखी जा रही है। अब आप ये देखिए कि जिस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है पार्लियामेंट के मामले में मुदाखलत करती थी, हमने पिछले दौर में देखा जो गुज़िश्ता रोज जो है वजीर कानून जो है आजम नजीर तारड़ ने कहा कि चीनी की कीमत जो है चीफ जस्टिस नहीं करेंगे। आप ये सोचिए कि यूसुफ रजा गिलानी के दौर में जो है इफ्तिखार चौधरी ने चीनी की कीमतें जो है वो तय करनी शुरू कर दी। तो उससे जो है जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, जिस तरह से इंतजामिया अलग होती है, मुकन्नना अलग होती है,
तो वो एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करते रहे। इसी तरह जो है नवाज शरीफ को जो है रुखसत किया गया, कहीं JIT बन रही है, कहीं निगरानी कर रहे हैं जज। तो इस तरह सारा कुछ जो है ये यकतरफा इस वक्त प्रोपेगेंडा जो है चल रहा है। मीडिया को चाहिए कि वो तारीखी तनाजुर में बताए कि अवाम उन्नास के अंदर भी यह है कि अवाम जो है केसेस में ताखीर से 60,000 तो सुप्रीम कोर्ट में है, 2.5-3 लाख केस पेंडिंग है, लोग फौत हो जाते हैं जब तक उनके केसेस के फैसले नहीं होते। तमाम मराहत जो हैं हमारी जुडिशरी लेती है, प्रोटोकॉल लेती है। तो हमें ये भी तो देखना है ना कि अवाम उन्नास के हालात क्या हैं। कत्ल का मुकदमा हो, सिविल केसेस हो, तलाक का भी मामला हो, तो वो भी जो है अगर कई सालों तक लटके रहे तो ये किसका फर्ज है? ये पार्लियामेंट को ही अपनी तकदीस बनानी है। जबकि सियासी मुदाखलत के भी जो है बड़े वाज़ेह सबूत में बता चुका हूं कि 63A जो है अब इसकी भी करारदाद आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि किसी की कामयाबी नाकामी नहीं है। मैंने आखिरी प्रोग्राम में भी यही कहा था कि हमें ये देखना होगा कि पार्लियामेंट के अलावा मुल्क के अंदर कोई कानून साजी नहीं करने का जो है मजाज इदारा। तो जब पार्लियामेंट और बिलावल भुट्टो की जो स्पीच थी आखिरी, उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर यह कह दिया था कि कोई हुकूमत पाकिस्तान में कामयाब नहीं होगी जब तक पार्लियामेंट अपने अख्तियारात को दोबारा से हासिल नहीं करती और अपने आप को बाला तर जो है इदारे के तौर पर तस्लीम नहीं कराती। और उनके 2024 के इलेक्शन मंशूर के अंदर भी जो है खसूसी अदालत जो आईनी अदालत का था उसका वादा था। तो मैं ये समझता हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह के मुताबिक जो है यह तमाम इदारे अपनी अपने दायरा कार में काम करें। वक्त आ गया है कि इन चीज़ों को वो किया जाए, क्योंकि हमारे इससे पहले भी इस्टेब्लिशमेंट कहती रही कि हम मुदाखलत करते रहे, आइंदा नहीं करेंगे। लास्ट के अंदर आप देखें जनरल बाजवा ने यकीन दहानी कराई, लेकिन आज भी जो है मुल्क के अंदर बेचैनी है और फरवरी के जो है इंतखाबात पर जो है फॉर्म 45, 47 के तनाज़ात उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह 2018 अच्छा कुरैशी साहब, एक और बात भी है कि 2018 के बाद PDM गवर्नमेंट जो है वो PDM जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बनी और उसकी सरबराही जो है मौलाना साहब ने की। और आजकल मौलाना साहब जो है वो हुकूमत से क्यों खफा है? क्योंकि उनकी तो जरदारी साहब हों या नून लीग वाले हों, उनसे तो पुराना उनका इत्तेहाद है और पुरानी उनके साथ दोस्ती है, अच्छे ताल्लुकात हैं। उसके अगेंस्ट अगर देखा जाए PTI से, क्योंकि PTI से तो काफी टाइम से 10-12 साल से मौलाना का इख्तलाफ चल रहा है, लेकिन फिर भी मौलाना साहब जो है PTI को सपोर्ट कर रहे हैं और हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे। उसके पीछे कौन से रीजन है सर? देखिए जी, सियासी जमातों का काम जो है सियासत करना होता है, अपनी जमात के एजेंडे को ताकत को बढ़ाना होता है, इक़्तिदार में आकर को पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये तो अपनी जगह पे एक बात है, लेकिन मौक़ापरस्ती भी होती है और सारा कुछ होता है। लेकिन जहाँ तक PDM की बात आप कर रहे हैं ना, जो 16 माह की हुकूमत थी, तो उस वक्त तो ये इकट्ठे थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो मौलाना ने जो है टारगेट किया पीपल्स पार्टी को और सिंध के अंदर बाकायदा GDA के साथ, MQM के साथ, सबके साथ मिलकर, नून लीग के साथ मिलकर जो है पीपल्स पार्टी को हराने के लिए उस अलायंस में तमाम जगहों पर बेमा लाड़काना कैंडिडेट भी दिए और चैलेंज किया। तो ये तो एक सियासी मुकाबला होना चाहिए, लेकिन हम ये समझते हैं कि मौलाना को सबसे बड़ा जो मसला है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में ये समझते हैं कि PTI जो है वो पॉपुलिस्ट जो सियासत की बुनियाद पर वहाँ पे वो हार जाते हैं मौलाना। तो मौलाना की सियासत जो है श्रिंक होती है। तो मौलाना कभी अफगानिस्तान भी गए और लेकिन मामलात उनके काबू में नहीं आए, तो वो फिर कहते रहे कि मैं तो अपने हल्के में जाके इंतखाबी तहरीक भी नहीं चला सकता। तो मौलाना को अगर धांधली की शिकायत है तो उन्हें PTI से होनी चाहिए, लेकिन वो ये रहा है कि मौलाना जो है किसी तरफ आने जाने की पोजीशन में नहीं, इतनी सीटें नहीं थी कि उन्हें सदर का ओहदा दिया जा सके या चेयरमैन कुछ और बना दिया जाए। तो जिस तरह पहले होता था, कश्मीर कमेटियां जो है नवाबजादा नसरुल्लाह के बाद जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब को दी जाती थी। लेकिन अब उस सारी सूरत हाल में ये तनकीद जो है हुकूमती अलायंस भी करता है, नून लीग के लोग भी करते हैं कि भाई आपको तो शिकायत जो है PTI से होनी चाहिए, जबकि आप मुलाकातें PTI से कर रहे हैं। जबकि हम भी ये देखते रहे कि PTI का तर्ज अमल बहुत बदतमीजी पर मबनी था। मौलाना डीजल कहते थे
और मौलाना भी उनको जो है इसराइली एजेंट और यहूदी एजेंट कहते थे। लेकिन जब सियासत में सारा कुछ चल ही रहा है, लेकिन जो ज़ेरे बहस हम बात कर रहे हैं वो है आइन साजी के हवाले से। तो इस वक्त जो है मौलाना भी बार्गेन कर रहे हैं और जितनी बार्गेन उनके बस में है, देखिए मीडिया में रह रहे हैं वो अपनी 8 वोटों की वजह से, तो फिर जाहिर है कि उनका हक है कि सियासत के अंदर वो उसकी माइलेज लें, उसका फायदा उठाएं। तो आज भी जो है सदर आरिफ अलवी और जो है राजा साहब जो हैं, जो सेक्रेटरी पीटीआई, उनके घर बैठे हुए हैं। तो दूसरी तरफ से बिलावल भुट्टो भी उन्हें इंगेज कर रहे हैं, जो एक सियासी तरीकाकार है, तर्ज अमल है कि भाई जो शिकों पर हमें इत्तफाक राय है, आइए उन पर इत्तफाक करके वो तरामीम कर लें और बाकी पे बहस जारी रहेगी, बाकी पे मुशावरत जारी रहेगी आईनी तरामीम पे। तो ये एक सियासी तरीकाकार है। लेकिन हमारे मीडिया ने नाकामी और कामयाबी का जो वो कर दिया हुआ है ना, ये बात नहीं है। ये बड़ा एक मुश्किल जो है मरहला होता है और इसके अंदर कौम का फायदा ये हुआ है कि जो पीटीआई के दौर में 45 या 50 के करीब जो है बिल जो हैं वो आधे घंटे में मंजूर कर लिए गए थे, अवाम के दबाव पे, मीडिया के दबाव पे। ये तो हुआ ना कि इजलास बुलाए जाते रहे, लेकिन जो है मौजूआत छिड़के हैं, डिबेट हो रही है और कोई खींच कर जो है काजी फायद ईसा साहब की तरफ ले जाता है। तो मैं तो हैरान हूं कि अगर आज जो है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी ये कह रहे हैं कि जमहूरियत के खिलाफ जो है ये सारी बातें हो रही हैं, तो वो खुद जायजा लें कि पीटीआई तो वो है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जो है बानी पीटीआई ने और सदर आरिफ अलवी ने अदम एतमाद की तहरीक की वजह से असेंबली तोड़ने का जो ऐलान किया था वो गैर आईनी था। तो उनका आइन के बारे में क्या है, उन्होंने काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजे, तो आज वो जो है महसूस करते हैं कि काजी फायद ईसा को जो है वो उन्होंने एक ऐसा मुतनाज़ा मामला खड़ा किया जिसमें बिलावल ने भी बात की कि आप आर्मी चीफ के खिलाफ भी बात कर रहे हैं और जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। वो ट्वीट का तनाज़ा भी मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पीटीआई ये कहती है कि आईनी तरामीम जमहूरियत पे हमला है, तो ये तो पीटीआई को बताना पड़ेगा कि उनकी जमहूरियत से जो है 4.25 साल में क्या उन्होंने जमहूरियत की खिदमत की है। वो तो खुद उनके बानी कहते थे कि जब हमें बजट मंजूर कराना होता था तो हम जो है मिलिट्री को कह देते थे और वो हमारे बंदे पूरे करके बजट पास करवा देते थे। ये रिकॉर्ड के ऊपर वीडियो मौजूद है जिनकी कोई तफ्तीश नहीं कर सकता। अच्छा कुरैशी साहब, तो एक और बात है कि आप सीनियर सहाफ़ी भी हैं और तर्ज़े निगार भी हैं और आपकी जो पॉलिटिकल वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है इस हवाले से। सर, आप क्या समझते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं, हुकूमत करने की कोशिश कर रही है, बार बार काजी फायद ईसा साहब जो है वो मीडिया पे आके कह रहे हैं कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए और फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक्सटेंशन के हवाले से ये अमेंडमेंट पास कराई जाए, और उसके अलावा और भी बहुत ज्यादा शिक्के हैं। तो सर आप क्या समझते हैं ये अवाम के हक में होगा या अवाम के अगेंस्ट होगा? क्योंकि इस टाइम अवाम जो है वो बहुत परेशान है कि कहीं कोई ऐसी अमेंडमेंट ना जाए जिसमें अवाम का जो राइट है वो मजरू हो। तो आप इस अमेंडमेंट को कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं अभी तो जो है ड्राफ्ट फाइनल नहीं हुआ, अभी तो लीक ड्राफ्ट आया है और उसके अंदर जो है एक आईनी अदालत की बात की गई है और दूसरी सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है और बाकी जो है कि ट्रांसफर भी हो सकेगी इस्लामाबाद के जजों की। मुद्दत मुलाजमत का मामला जो है वो मेरा ख्याल है कि विड्रॉ कर लिया गया है, क्योंकि उसमें काजी फायद ईसा जो है मुद्दत मुलाजमत के बारे में जो असल बात उन्होंने कही थी, जो रजिस्ट्रार साहब ने वजाहत की, वो ये थी कि उन्होंने ये कहा था कि अगर पर्सन स्पेसिफिक किसी एक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे की बात है तो मैं फिर वो इजाफा नहीं लूंगा। लेकिन उसमें ये पहलू जो है वजाहत में नुमाया हुआ था कि अगर जो है जजेस की मुद्दत मुलाजमत को ओवरऑल बढ़ा दिया जाएगा ना, तो उसमें उन्होंने कोई राय नहीं दी थी। लेकिन यह है कि उसको मुतनाज़ा बना दिया पीटीआई ने और जो है मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने। लेकिन होना तो ये था कि अगर उस सूरत में कि रिटायरमेंट जो है वो 68 साल तक ले जाएं, तो फिर उस सूरत में तो कोई भी चीफ जस्टिस हो या जज हो, सबकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ जानी थी। उस सूरत में तो जो सीनियर प्योनी जज हैं
उनकी भी मुद्दत जो है मुलाजमत में इजाफा हो जाना था, लेकिन इन तमाम मामलात को एक मुनज़्ज़म तरीके से, जिस तरह काजी फायज ईसा साहब का नाम ले लेकर उसको वो मुतनाज़ा बनाया गया, ये पीटीआई की सियासत के मुताबिक है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उसमें भी जो है मौलाना फजलुर रहमान ने उनका अपनी सियासत और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के अरेंजमेंट के हवाले से उनका साथ दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन कुरैशी साहब, आपने हमें टाइम दिया। और नासरीन, जीअं त अवां असांजे पैनलिस्ट जूं ॻाल्हि ॿोल ॿुधी त उन्हनि इहो वाज़े कयो आहे ऐं उन्हनि जो इहो चवणु आहे त हीअ जेका अमेंडमेंट आहे ही अञा ताईं हिननि जो ड्राफ्ट जेको आहे उहो फाइनल न थियो आहे। ड्राफ्ट फाइनल थींदो तॾहिं ई ख़बर पइजी वेंदी त हीअ जेको कॉन्स्टिट्यूशन आहे उहो कंहिंजे हक़ में आहे। ऐं हुकूमत त कोशिशूं करे पई, कल्ह बि मुलाक़ात थी आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी। हाणे ॾिसजे त मौलाना साहब खे ॿीहर वरी कॾहिं उहे मुलाक़ातूं कनि था ऐं कहिड़े तरीक़े सां हू अपोज़िशन खे राज़ी कनि था। हींअर ज़रियनि खां ॿियो बि मालूम थियो आहे त हू जेके ॿियूं अपोज़िशन पार्टियूं आहिनि, अख़्तर मेंगल साहब जी हुजे, पीटीआई जी हुजे, हुकूमत जेको आहे उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदी ऐं उन्हनि खे बि हिन अमेंडमेंट जे हवाले सां आगाह कंदी ऐं उन्हनि खे गुज़ारिश कंदी त असांखे जेको आहे वोटिंग कई वञे ऐं इहो जेको कानून साज़ी आहे उहा आसानी सां पास थी वञे। नाज़रीन, इन ई सां गॾु प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे उहो पुॼाणींदो थो पहुचे। मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।